ये सिर्फ एक और इंसिडेंट नहीं, ये एक ब्रूटल रियलिटी है जो हमारे सामने है। एक और अटैक, एक और खून, और फिर हम वैसे ही अपनी जिंदगी में जो आगे बढ़ते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उमर वो ताजुल दे यार, उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पे ताजुल दे यार, तुम मौत की कश्मीर की है। हम अपने फोन्स में ट्रेंडिंग हैशटैग्स देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाते हैं और फिर वही सब कुछ हो जाता है जो हमेशा होता है, साइलेंस, स्टेटमेंट्स और फिर से एक और headline. This is the video. This is the first video that was captured by an eyewitness there. People running here and there, people running around, asking for help, well, pleading for help. पहलगम, जो एक वक्त पर शांति और खूबसूरती का सिंबल था, आज एक ट्रैजिक रिमाइंडर बन गया है कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हर बार एक अटैक होता है, हम सिर्फ स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होता है? क्या हमारे लीडर्स से कोई एक्शन आता है? नहीं, ये साइकिल वैसे की वैसे चलती रहती है। क्या हम अपने देश को सिर्फ एक न्यूज़ पीस समझकर अपने जिंदगी के हिस्सा बनाने देंगे? पहलगम का अटैक ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये पाकिस्तान की आर्मी के एक और ब्रूटल अटैक का हिस्सा था। पाकिस्तान अपनी अग्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू हुमैन अपने एजेंडा का हिस्सा बना रहा है। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. और हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट जो हमारे देश के सुरक्षा का जिम्मा उठाती है, वो हर बार सिर्फ स्टेटमेंट्स देती है और फिर सब कुछ वैसे का वैसे हो जाता है। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह. That is the motto of the Pakistan Army. They say that we have been created to do jihad against India. वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। क्या ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का नया नॉर्म बन गया है? हर बार जब ये टेररिस्ट अटैक्स होती हैं, हम सिर्फ उन्हें कंडेम करते हैं और फिर अपने ज़िंदगी में नॉर्मल चल पड़ते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। टेररिज्म नहीं रुक रहा, सिविलियंस मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स जान दे रहे हैं, लेकिन हम अपने गवर्नमेंट से एक्शन नहीं मांग रहे। क्यों? क्या हम अपने देश की सुरक्षा को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा समझकर इग्नोर करते रहेंगे? पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लिए हम सिर्फ एक टारगेट हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे देश को कंफ्यूज करना, हमारे लोगों को मारना और हमारे पीस को तोड़ना। और हमारी गवर्नमेंट, उनका जवाब क्या होता है? छुप रहना, साइलेंस का मास्क पहना और बस एक स्ट्रांगली कंडेम्ड स्टेटमेंट देकर अपने आप को सफाई देना। क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम सिर्फ अपने अपने कंफर्ट जोन्स में बैठ कर अपने इमोशंस को सोशल मीडिया के पोस्ट्स तक सीमित कर देंगे? हर बार जब पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ाता है, हम सिर्फ उन्हें टेररिस्ट का लेबल देकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका एजेंडा बढ़ता जाता है। और ये जो सिविलियंस की डेथ्स हो रही हैं, उनको हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक समझकर अपने डेली लाइव्स में मूव कर जाते हैं। एक और इनोसेंट सिविलियन की मौत और फिर एक और न्यूज़ अपडेट। क्या हमारे लिए उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक नंबर बन गई है? क्या हम सिर्फ उन्हें एक स्टैटिस्टिक समझकर अपने इमोशंस को डिसमिस करते रहेंगे? हर बार जब एक सिविलियन मर जाता है, ये हमारे देश की असली इमेज है जो मीडिया में घूमती है। टेरर, वायलेंस और गवर्नमेंट का साइलेंस। हमारी गवर्नमेंट का साइलेंस हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है।
पहलगाम अटैक के बाद, एक और ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद हम अपने लीडर्स से ये नहीं पूछते कि उन्होंने क्या किया है। कब तक हम सिर्फ मीडिया पोस्ट्स और हेडलाइंस तक अपने इमोशंस को सीमित करेंगे? क्या हम अपने देश को सिर्फ एक और टेररिस्ट हॉटस्पॉट समझकर अपने फ्यूचर को बेचा देंगे? ये वक्त है जब हम अपने देश के फ्यूचर के लिए कुछ सीरियस करें। ये वक्त है जब हम अपनी गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे। ये वक्त है जब हम अपने देश की सुरक्षा को अपने इमोशन से ज़्यादा सीरियस समझकर एक्शन लेंगे। हम सिर्फ अपने डेली लाइव्स में अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं जी सकते जब हमारे देश में हर दिन ये अटैक्स हो रहे हैं। ये वक्त है जब हम सिर्फ हेडलाइंस को देख कर अपने इमोशंस को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर हम अपने देश को रीबिल्ड करना चाहते हैं, अगर हम अपने सोल्जर्स को सिर्फ एक विक्टिम समझकर उनकी ज़िंदगी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ सीरियस करें। हर बार जब पाकिस्तान अपनी आर्मी को भेजता है, हम अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ जवाब नहीं, एक्शन भी चाहते हैं। कब तक हम सिर्फ साइलेंस को अपनाते रहेंगे? ये वक्त है जब हम अपने देश के फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ एक्शन लेंगे। हर अटैक के बाद हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। हर बार जब हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, हमारे लीडर्स को जवाब देना होगा। पहलगाम अटैक के बाद अगर हम अपने देश को सिर्फ एक टेररिस्ट हॉटस्पॉट समझकर अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को खुद खतरे में डाल रहे हैं। ये वक्त है जब हम सिर्फ स्ट्रांगली कंडेम नहीं, अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ सीरियस करें। हम अपने देश के फ्यूचर के लिए जवाब दे सकते हैं। और ये वक्त है जब हम अपनी आवाज़ उठाकर अपने लीडर्स से कुछ करने की डिमांड करते हैं।